Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Environmental Science. Today we are going to discuss another topic of Unit 6, that is as resettlement and rehabilitation of people, its problem, concern and related case study about the rehabilitation and resettlement. Now, today PPT has been made from these sources. You can go through these sources, and for the case study, you can go through this PDF for more details. Now, talking about the today topic, resettlement rehabilitation. First, let us understand what you mean by the resettlement rehabilitation meaning. Resettlement means act of settling again of people को दोबारा से सेटल करना, दैट इज रीसेटलमेंट. रिहैबिलिटेशन मीन्स दोबारा से लोगों को नॉर्मल लाइफ में लाना, bring back them to the normal life, that is a rehabilitation. तो नए प्लेस में सेटल करना और उन्हें दोबारा से नॉर्मल लाइफ में सेटल करना, दैट इज नोन एज resettlement rehabilitation. But you have to understand before why we are discussing this resettlement rehabilitation of people. As you know that various development projects often lead to displacement of native people or the tribal people who are poor and very often not educated. तो जब भी हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मीन्स जैसे हम कभी डेवलपमेंट की बात करते हैं, डैम कंस्ट्रक्शन क्यों होता है? फॉर द एनर्जी के लिए, एनर्जी कंस्ट्रक्शन के लिए मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के लिए, प्रोडक्शन के लिए डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है, माइंस बनते हैं, एक्सप्रेस वे बनती है, नोटिफिकेशन ऑफ द नेशनल पार्क जब भी होता है. इससे क्या होता है? मैक्सिमम पीपल्स की जो लाइफ होती है, जो कि इसके आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं, देयर लाइफ गेट डिस्टर्ब बिकॉज दे हैव टू बी डिस्प्लेस फ्रॉम देयर ओन प्लेसेस. तो उनको उनकी जगह से वहां से हटा दिया जाता है, क्योंकि डैम कंस्ट्रक्शन, एक्सप्रेस वे और नेशनल पार्क बनने के कारण उनको उनकी जगह से, उनकी नेटिव प्लेस से हटा दिया जाता है. तो मोस्टली जो पीपल होते हैं, नेटिव पीपल होते हैं, ट्राइबल पीपल होते हैं, जो कि मोस्टली दे आर पुअर एंड नॉट often not very educated, their rehabilitation एक major socio-economic issue बन जाता है, and they psychological pressure उनको start हो जाता है. And यहाँ पर बात आती है कि ऐसे लोगों को जिनको उनके नेचुरल प्लेसेस से हटा जाता है ड्यू टू द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ऐसे लोगों का रीसेटलमेंट करना, रिहैबिलिटेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. बिकॉज हमें इन्वायरमेंट में अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें कोई भी प्रोजेक्ट अगर डेवलपमेंट करना है, तो डेवलपमेंट के साथ साथ वहाँ के जो नेटिव लोग हैं, ट्राइबल पीपल हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनका भी रिसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन करना ज़रूरी है. तभी जाके हम डेवलपमेंट फुली और सक्सेसफुली और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेजेस द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या करता है? क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल करता है. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आर प्लान टू ब्रिंग बैक सोसाइटी टू ब्रिंग बैक बेनिफिट टू द सोसाइटी. जो डेवलपमेंट प्रोवाइड, जितनी भी डेवलपमेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं. हाउएवर इन द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट वेरी ऑफन देयर is of over exploitation of the natural resources. As you know that development bring the over exploitation of the natural resources. हम डेवलपमेंट के साथ साथ जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ओवर एक्सप्लाइट करने लग जाते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं. बिकॉज हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन की नीड को फुलफिल करने के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं. वी आर यूजिंग एंड ओवर एक्सप्लाइट करते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज को. एंड डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, और इससे क्या होता है? इन्वायरमेंट को हम पॉल्यूट करते हैं, इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते हैं, इन्वायरमेंट का पोल्यूशन करते हैं. एंड बिसाइड दिस क्वाइट ऑफन द नेटिव पीपल ऑफ द प्रोजेक्ट साइड आर डायरेक्टली अफेक्टेड. तो इससे क्या होता है? जो मैक्सिमम पीपल हैं जो इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के आसपास रहते हैं, उन लोगों, जो ट्राइबल पीपल हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है एंड दे डायरेक्टली अफेक्टेड. एंड दीज नेटिव पीपल आर जनरली द पुअरेस्ट पीपल, poorest of the poor and underprivileged tribal people. And various type of project result in the displacement of the native people who undergo tremendous economic and psychological distress. तो जब भी जो भी प्रोजेक्ट आते हैं, जो बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं? ऐसे लोगों का, ऐसे ट्राइबल पीपल का डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, मीन्स उनको उनकी जगह से हटने के लिए मजबूर कर देते हैं, और इन ऑर्डर टू मेक डेवलपमेंट. और यहाँ पर क्या होता है? ऐसे में बहुत ट्रेमेंडस इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट हो जाता है अमंग दीज नेटिव पीपल, जो कि इसके आसपास रहने वाले लोग होते हैं, जो इस प्रोजेक्ट के आसपास जो रहने वाले लोग होते हैं, जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं, नेटिव पीपल होते हैं, दे their life get disturbed, and as a social, economic and the ecological base of the local community is disturbed. तो ये एक बेसिक रीजन है. ये चीज हम चीजें पर, तो बेसिकली हमने ये देखा कि रीसेटलमेंट रिहैबिलिटेशन एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो हमें जब भी हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं ऐसे लोगों का, जो
पर्टिकुलर एरिया के आसपास रहते हैं उनका रिसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन करना जरूरी है। तो फर्स्टली ये जानते हैं डिसप्लेसमेंट क्यों होता है। वहाँ के पर्टिकुलर एरिया के जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं, जो नेटिव होते हैं, जो रहने वाले लोग होते हैं, किसी भी एरिया में किसी लोगों का डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, उनको उनकी जगह से क्यों हटाया जाता है। डिस्प्लेसमेंट प्रॉब्लम ड्यू टू द डैम्स कंस्ट्रक्शन। डैम्स कंस्ट्रक्शन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। आपको पता है द बिग रिवर वैली प्रोजेक्ट हैव वन ऑफ द मोस्ट सीरियस सोशो इकोनॉमिक impact due to the long scale displacement of local people from their ancestral house and loss of their traditional profession or the occasion or occupation। तो मोस्टली क्या है, जितने भी बिग रिवर्स होती हैं, इनके साथ ये बिग रिवर जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जितने डैम्स बनते हैं, ये सब के सब अपने साथ बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल मीन लोकल पीपल को वहां से हटना पड़ता है। और ये लोकल पीपल जब हटते हैं तो ये अपने एंसेस्टर प्लेस, जो उनके एंसेस्टर होम्स होते हैं, अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन होते हैं, ऑक्यूपेशन होते हैं, उनको छोड़ना पड़ता है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है ड्यू टू द डैम्स कंस्ट्रक्शन। एंड इंडिया इज one of the country in the world leading to big dam construction, and in the last 50 years more than the 20 million people are estimated have been directly or indirectly affected by these dams। तो मोस्टली आप देख सकते हैं कि लास्ट 50 years में अगर हम देखें तो around 20 million people are get affected due to this dam construction। One of the example that Hirakund dam has displaced more than 20,000 people residing in the 250 विलेज। तो बेसिकली हीराकुंड जो डैम है उसके कंस्ट्रक्शन में 220,000 पीपल को डिस्प्लेस किया गया, और उसमें एक्सप्रोसली 250 जितने विलेजेस थे वो अफेक्टेड हुए। एंड द भाखड़ा नगला डैम was constructed in 1950 and till now it has been possible to rehabilitate even half of the displaced person। और ये जो ये डैम है ये बेसिकली भाखड़ा नगला डैम में भी अभी तक काफी लोगों को रीसेटलमेंट और रिहेबिलिट नहीं कर पाए हैं। टीरी डैम भी वन ऑफ द एग्जांपल जिसकी केस स्टडी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमने देखा डिस्प्लेसमेंट की होता है डैम की कंस्ट्रक्शन से की वजह से भी लोगों को हटा दिया जाता है। डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द माइनिंग। माइनिंग क्या होता है, माइनिंग को बोलते हैं mining basically several thousands of hectares of land area is covered in the mining operation and the native people are displaced। Sometimes the displacement of the local people is due to the accident occurring in the mine area uh, like sinking of the land then often lead to shifting of people। तो मैक्सिमम क्या होता है माइनिंग से, क्या होता है जमीन के अंदर से डिगिंग हम करते हैं, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को हम डिग आउट करते हैं फ्रॉम द अर्थ, और इस प्रोसेस को बोलते हैं माइनिंग। तो माइनिंग से क्या होता है जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज धरती के अंदर होते हैं उन्हें डिग आउट किया जाता है, निकाला जाता है। और ऐसे में क्या होता है जमीन कच्ची हो जाती है और इससे कई तरह की डिस हैपनिंग शुरू हो जाती है, तो वहाँ के लोगों को वहाँ से हटना पड़ता है ड्यू टू द माइनिंग प्रोसेस। नाउ अनदर रीजन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ नेचुरल national park। A major portion of the forest is covered clear as a core area। एक किसी फॉरेस्ट में जो एक एरिया होता है जिसे कोर एरिया कहते हैं, वेयर द एंट्री ऑफ द लोकल पीपल और द ट्राइबल इज प्रोहिबिटेड, वहां पर लोकल पीपल को आने नहीं दिया जाता है। एंड व्हेन दिस विलेजर आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर एंसेस्ट्रल राइट नेसेस टू दिस फॉरेस्ट दे यूजुअली retaliate by starting destructive activities and there are the need to look into this problem and provide them a meaningful employment। तो बेसिकली क्या होता है कि नेशनल पार्क कंस्ट्रक्शन, जब भी हम नेशनल पार्क बनाते हैं तो वहाँ के लोगों को उस पर्टिकुलर एरिया में नेशनल पार्क के अंदर आने नहीं दिया जाता है, बिकॉज दिस इज वेरी कोर एरिया वेयर द एनिमल्स एक्चुअली लिव्ड। तो वहाँ पर जितने भी एनिमल्स होते हैं वो उनको रखा जाता है, ये नेशनल एरिया नेशनल पार्क हो। तो ऐसे में वहाँ के एरिया को में लोगों को हटाया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है। तो दीज आर द बेसिकली रीजन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्यों लोगों को हटाया जाता है। बट लोगों को हटा तो जाया जाता है मगर इसमें सबसे जो मेजर इशू आता है डेट इज उन लोगों को हटा के रीसेटल कहाँ किया जाता है, उन्हें कहाँ जाके रीसेटल किया जाए, एज वेल एज द मेजर क्वेश्चन रेज दैट हाउ वेयर वे दे हैव टू बी रिहेबिलिटेड, उन कहाँ उनको नॉर्मल लाइफ में रिहेबिलिट किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ कुछ मेजर इशू क्रिएट होते हैं रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट में। दैट फर्स्ट वन इज इंक्रीज देयर पॉवर्टी ड्यू टू द लॉस ऑफ लैंड। तो कभी भी द ट्राइबल आर
यूजुअली द मोस्ट अफेक्टेड अमंग द डिस्प्लेस हु आर ऑलरेडी पुअर। तो बेसिकली जो लोकल पीपल होते हैं वो ऑलरेडी पुअर होते हैं और ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। एंड डिस्प्लेसमेंट फर्दर इंक्रीजेज देयर पॉवर्टी ड्यू टू द लॉस ऑफ लैंड। और डिस्प्लेसमेंट से उनको उनकी जगह से हटाने के कारण उनकी पॉवर्टी और इंक्रीज हो जाती है। एंड दे बिकम होमलेस, दे बिकम होम जॉबलेस, food security and loss of the access to common property and asset and increase sickness, mortality and social isolation start हो जाता है। और ये सब के कारण क्या होता है, वहाँ के लोग और ज़्यादा सफ़र करते हैं ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट। वो अपनी जगह से हटते हैं, साथ ही साथ उनका रीसेटलमेंट में ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ब्रेकिंग अप द फैमिलीज, और ब्रेकिंग अप फैमिलीज is an important social issue arising due to the displacement in which the women's are worst affected, mostly affected, and they are not even given cash or land compensation। तो मोस्टली रिसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन में कैश नहीं मिलता, वुमेन्स जो होती है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है, फैमिलीज का ब्रेक डाउन हो जाता है ड्यू टू द रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में। ये सबसे बड़ा इशू बन जाता है डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस में, जब उनको उनकी जगह से, उनके नेचुरल सोर्सेज से, उनके नेचुरल होम से उनको हटाया जाता है in order to do a development activity like dams and mining kind of activity and national park making kind of activity. Now the third problem and major issue that they have faced, that land acquisition law ignored the communal ownership of the property which is in belt system and among the tribal, that the tribals lost their community basis of economic and cultural existence and they feel like they fish out of the water। तो उनको कम्युनल जो उनकी कम्युनिटी होती है उनसे उनको वो फील दे सेपरेटेड फ्रॉम देयर कम्युनिटी, बिकॉज उनको इंडिविजुअली सेपरेटेड कर दिया जाता है उनकी कम्युनिटी से। उनको जहाँ उनके जो नेटिव प्लेस होती है उनको अलग कर, उनकी कम्युनिटी टूट जाती है, तो उनका जो दे फील लाइक फिश आउट ऑफ द वाटर। Now the third last issue that they have faced, that even when they are resettle, अगर उनको resettle कर भी दिया जाता है तो individual based resettlement होता है which is totally ignore communal resettlement। तो community का settlement नहीं होता, individually settlement होता है। और इससे क्या होता है, loss of identity and loss of intimate link between the people and the environment is one of the biggest loss। और यहाँ पर लोगों के बीच में जो एक लिंक होता है, एक सोशल और इमोशनल जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। दे फील सेपरेटेड फ्रॉम द अदर पीपल, और ये इनका जो एक कम्युनिटी का जो एक बॉन्ड होता है वो ब्रेक आउट डाउन हो जाता है ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोकल पीपल। तो ये मैंने आपको एक इशू बताए, मेजर इश्यूज बताए। अब चलिए देखते हैं कुछ केस स्टडी, जो केस स्टडी में हम देखेंगे कि एक्चुअल में क्या रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट और ऐसा कोई डैम कंस्ट्रक्शन या किसी कोई भी तरह की डेवलपमेंट एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट एक्टिविटी में क्या कोई रिसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होती है कि नहीं होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं। टीरी प्रोजेक्ट है, एज यू नो दैट टीरी डैम इन आउटर हिमालय इन उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश में था बट नाउ इट कम्स इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में था हमारा उत्तराखंड, तो नाउ उत्तराखंड में आता है ये प्लेस। प्रीवियसली उत्तराखंड इज अ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड व्हेन फिनिश विल सबमर्ज द टीरी डाउन। और बेसिकली टीरी डैम की कंस्ट्रक्शन से क्या होगा, मोस्टली जो टीरी टाउन है वो बेसिकली सबमर्ज हो जाएगा पानी के अंदर, एंड मोस्टली 100 विलेजेस इसके अंदर इस टीरी डैम की वजह से ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे। एंड सिंस द डैम वाज सेक्शन इन 1972 में डैम का कंस्ट्रक्शन सेक्शन हुआ था, इसको पास ऑन किया था। लोकल पीपल हैव बीन अपोजिंग द डैम एंड रेजिस्टिंग इस कंस्ट्रक्शन। तो लोकल पीपल ने, वहां के टीरी डैम की जो लोकल पीपल से, उन्होंने इसको अपोज किया बिकॉज दे नो दैट 100 विलेजेस इससे टूट जाएंगे, उनका डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। एंड साइंटिफिक एंड एनवायरमेंटलिस्ट अनदर ग्रुप हैव अपोज दिस dam। Little is done to ensure the proper rehabilitation and compensation for nearly a lakh of people who will uprooted from their homes and as a result of their dam। तो डैम कंस्ट्रक्शन के कारण मोस्टली पीपल जो उनके होम को अपरूट किया जाता है, उनको उनकी जगह से डिस्प्लेस किया गया। एंड लिटिल होप ऑफ रिहेबिलिटेशन एज नो अल्टरनेटिव लैंड इज अवेलेबल। यहाँ पर इतने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी हुई कि जब टीरी डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ तो मोस्टली पीपल को रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड सबसे बड़ा इशू था। उनका रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं थे। एंड दे ऑल्सो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कॉज बाय द forcefully removing people from their homeland where they are, their families
हैव बीन लिव फॉर द सेंचुरी, जो लोग कई सालों से वहां रह रहे थे, उनके पूर्वज रह रहे थे, उनको उनकी जगह से हटा दिया गया। तो मोस्टली पीपल गेट डिस्टर्ब एंड दे फोर्सफुली रिमूविंग फ्रॉम देयर होमलैंड। तो टिहरी डैम की जो आसपास के लोग थे, गांव थे, उनको वहां से हटा दिया गया। और ये एक सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट था टिहरी डैम, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई थी, मगर यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रिसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन एक वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम बन गया। तो टिहरी डैम की कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ फीचर्स हैं जो मैं आई वांट टू डिस्कस विद यू। दैट टिहरी डैम इज वन ऑफ द हाईएस्ट डैम इन द इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा डैम है, एंड सेकंड डैम इन द एशिया, एट्थ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो एट्थ हाईएस्ट वर्ल्ड में एक डैम है, एंड इट्स अ मल्टीपर्पज रॉक एंड अर्थ फिल्ड एम्बैकमेंट डैम ऑन द भागीरथी रिवर। तो भागीरथी रिवर पे ये डैम बना हुआ है, एंड इन इंडिया, एंड इट्स अ प्राइमरी डैम ऑन द टीएचडीसी इंडिया, टीएचडीसी का सबसे पहला डैम है ये, एंड टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कॉम्प्लेक्स है। फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ था 2006 में। रीजन बिहाइंड द प्रोटेस्ट, मोस्टली पीपल जो लोकल पीपल है, दे हैव प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस डैम। तो उन्होंने इस डैम की कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कभी स्ट्राइक एंड प्रोटेस्ट किया, बिकॉज यहाँ दो रीजन थे। रिलीजियस बिलीफ था, बिकॉज वो इस रिवर को, भागीरथी रिवर को बहुत होली रिवर्स मानते थे, एंड दे नो दैट ड्यू टू दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, दिस होली रिवर गेट हार्म एंड दे गेट पोल्यूटेड। तो वो एक रिलीजियस बिलीव था, इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि इसका डैम का कंस्ट्रक्शन हो इस रिवर पर, और ताकि ये रिवर पॉल्यूट ना हो पाए ड्यू टू द रिलीजियस बिलीव। एंड सिस्मिक प्रोजोन मींस अर्थक्वेक। तो जैसे अगर हम कोई डैम कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी एरिया में, एक सेंसिटिव एरिया में, तो वहाँ अर्थक्वेक का एंड जो अर्थक्वेक काइंड ऑफ कंडीशन जो हो जाती है, और सिस्मिक गैप क्रिएट हो जाता है, जिससे कि अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं। तो ये एक बेसिक रीजन था जो प्रॉन एरिया बन जाता अगर ये डैम कंस्ट्रक्शन होगा। तो मोस्टली पीपल प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिकॉज दे आर अफ्रेड दैट religious, they believe on the they believe on the Bhagirathi river, and they have a strong belief. They 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 know that due to the dam's construction, the river get polluted, और यहाँ पर अर्थक्वेक का सेंसिटिव एरिया क्रिएट हो जाएगा। और इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि डिस्प्लेसमेंट की, मींस मोस्टली पीपल जो थे वहां पर 35 जो गांव थे टिहरी के, और एज वेल एज जो 1 लाख पीपल जो थे, उनको वहां से हटा दिया गया, और उनके लाइवलीहुड में प्रॉब्लम आई, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। अब क्या एंटिसिपेटेड इम्पैक्ट सपोज कर रहे थे पीपल, दे दे वर एक्सपेक्टिंग दैट कि मोस्टली जो पीपल है वो ये सर सपोज कर रहे थे कि यहाँ पर अर्थक्वेक का कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, सिस्मिक गैप आ जाएगा, और जो भागीरथी रिवर है वो कवर हो जाएगी। भागीरथी का हम जो रिवर का जो फ्लो है वो हम उसको चेंज कर देंगे, एज वेल एज टिहरी डैम जो था वुड सबमर्ज 52,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो ये बहुत ज्यादा एरिया को सबमर्ज कर देगा, अपने अंदर कवर कर लेगा, और लैंड एरिया जो है वो कवर हो जाएगा अंडर दिस डैम। तो और मोस्टली 37 विलेजेस फुली एंड 87 विलेज पार्शली इसमें अफेक्टेड होंगे, एंड 55,291 पीपल, अर्बन पीपल अफेक्टेड होंगे, एंड अर्बन and in the rural peoples 4,278 families would partially affected due to this dam construction। तो ये एक फेयर था, due to this anticipation of this impact of dam था। तो इस पर्टिकुलर डैम में ये सब चीजें थी जो पीपल उसको लिए प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो किन लोगों ने इनका साथ दिया? बेसिकली द एफर्ट ऑफ द टीवीवीएसएस, टिहरी बांध विरोधी संगठन समिति है, जिन्होंने 1978 में एक ये कंस्ट्रक्शन हुई, और इनका इस बेसिकली ऑर्गेनाइज स्ट्रगल अगेंस्ट द कैंपेन एंड द कमेंसमेंट ऑफ द डाइवर्स टनल बाय द गवर्नमेंट लीड्स launch of the Satyagraha movement, and basically they fought against this dam, or they don't want to be construction of this dam। और इन्होंने कहा कि बेसिक ये मैसिव डिस्ट्रक्शन करेगा, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा, और दे वांट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट इशू ऑफ द पीपल। तो लोगों की रिसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन में इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छे से काम किया। रिहेबिलिटेशन प्लान किया था कि मोस्टली जो पीपल है, मोस्टली जो 5,291 फैमिलीज है वो फुली अफेक्टेड थी, और उनका रिहेबिलिटेशन बहुत जरूरी था। और जो पीपल उस पर्टिकुलर रिवर के आसपास रहते जहां डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ, उनको कंपनसेशन प्रोवाइड किया। तो
5,495 फैमिलीज को रिहैबिलिटेशन, अर्बन रिहैबिलिटेशन की जरूरत थी, मीन्स उनको डिस्प्लेस करना जरूरी था उस एरिया से। बट कुछ लोग ऐसे थे जो आसपास के जो लोकलाइट ऐसे थे जिनको सिर्फ कंपनसेशन प्रोवाइड किया, बिकॉज उनका कुछ एरिया ही उस पर्टिकुलर डैम में आ रहा था। तो कुछ लोगों को तो वहां से डिस्प्लेस किया एंड कुछ पीपल को वहां से कंपनसेशन प्रोवाइड किया, जिनका कुछ पार्शियल एरिया, उनका कुछ पार्शियल लैंड जो था वो डैम के अंदर आ रहा था, तो दे गेट कंपनसेट फॉर देयर लैंड। रिहैबिलिटेशन प्रॉब्लम्स क्या आई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई कि यहाँ पर बेसिकली जो लैंड प्रोवाइड किया था एज अ कंपनसेशन, दैट इज 2767 एकड़ इन देहरादून में किया था, और जो देहरादून में एरिया प्रोवाइड किया गया था टीडी डैम के लोगों को, 57 जितने थाउजेंड पीपल से, वो बेसिकली जो एरिया था वो एरिया प्रॉब्लम ऑफ इरोजन था, वहाँ इरोजन की प्रॉब्लम थी, वहाँ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो था वो बहुत कम था, और उस एरिया में बेसिकली अर्बन एक्सपेंशन ज्यादा था, टूरिज्म था, लाइमस्टोन क्वायरिंग हो रही थी, और इस वजह से लोगों को वहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई। रिहेबिलिटेशन ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली अगेंस्ट विलेज एज अ होल होना शुरू हो गया, डिवाइड एंड एक्वायर द लैंड, लैंड को डिवाइड एंड एक्वायर करना शुरू कर दिया, एंड मॉनेटरी कंपनसेशन जो दिया जा रहा था दैट इज वेरी लिमिटेड अमाउंट था, और दैट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इट वाज कैश फॉर लैंड, नथिंग फॉर लैंडलेस। तो बेसिकली जनरल प्रिंसिपल वाज लैंड फॉर द लैंड एंड लैंड फॉर द लैंडलेस। तो यहाँ बेसिकली मॉनेटरी कंपनसेशन दिया गया इंस्टेड ऑफ लैंड फॉर लैंड। तो अगर जमीन उनसे ली गई थी, उनकी होम ली गई थी, तो उनको लैंड प्रोवाइड करना था इंस्टेड ऑफ द मनी कंपनसेशन। तो ये कुछ रिहैबिलिटेशन में प्रॉब्लम्स आई उनको। नाउ अनदर प्रॉब्लम की थी फॉल्टी एस्टिमेशन ऑन द पीपल अफेक्टेड। तो यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम ये भी आई कि मैक्सिमम पीपल फॉल्टी कैलकुलेशन हो गया, कितने लोग अफेक्टेड हुए, उनका कैलकुलेशन नहीं हुआ अच्छे से हो पाया, जो लैक ऑफ पब्लिक रिलेशन एफर्ट नहीं क्रिएट कर पाए, मोनूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग है उनको दोबारा से रिहैबिलिट नहीं कर पाएंगे अगर हम इन लोगों को रिहैबिलिट प्रॉब्लम अगर हम फेस करना देखे ना जाएं कि व्हाट रिहैबिलिटेशन पीपल दे फेस, बेसिकली मोनूमेंट एंड आर्कियोलॉजी को दोबारा से आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये वन ऑफ द बिग लॉस था। एंड कंपनसेशन फॉर द होम, जो कंपनसेशन दिया गया उसकी वैल्यू बहुत कम थी। एंड तो ये बेसिकली इशू है, जो बेसिकली प्रॉब्लम थी जो हमने अभी देखी, ये केस स्टडी हमने देखी टीडी डैम की। ये टीडी डैम कंस्ट्रक्शन में हमने देखा क्या रिहैबिलिटेशन और इंटीग्रेशन लैंड थे, क्या टीडी डैम से क्या क्या लॉसेस वहाँ के लोग फेस कर रहे थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।